और यहाँ सत्यव्रत पिशाच बन गया कि कुपितेन पिशाचत्वं प्रापितो गुरुणां ततः कथम युक्ता पिशाचत्वा दिव्येन तत्संशय प्रभो। ऐसा श्राप दे दिया कि ये पिशाच बन गया। तो सत्यव्रत पिशाच बन गया। और जब इधर विश्वामित्र जी वापस लौटे, अपने बच्चों को हष्ट पुष्ट पाकर के विश्वामित्र जी बड़े अचंभित हुए। अरे इतने बड़े जंगल में ये रह रहे थे, इनका पालन पोषण किसने किया? तो तब बच्चे कहते हैं, पिताजी जब तुम चले गए थे, तुम्हारे जाने के बाद सत्यव्रत नाम के एक युवक आए और उन युवकों ने ही हमारा पालन पोषण किया, उन्होंने ही हमको भोजन कराया। आंखें बंद करके देखा, जिस युवक ने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया, तो वही युवक आज पिशाच बना हुआ है। चिंतित हो गए। और जब चिंतित हुए, चिंतित होने के बाद उस पिशाच का आवाहन किया, और जब वह पिशाच सामने आया, रोने लगा, महाराज मेरा उद्धार कर दीजिए, पिशाच योनि से मुझे मुक्त करवा दीजिए प्रभु, मैं कैसे पिशाच योनि से मुक्त हूं। तो तब विश्वामित्र जी मां भगवती की आराधना करने लगे कि जय देवी महादेवी जय देवी स्वरूपे जय त्वां यथा भावं जय देवी रूपिणी। और भाव से कहते हैं, बिगड़ी मेरी बना दे, हे माँ हमारी बिगड़ी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे वाली मैया मेरी बना दे, ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। जय हो। मुझको गले लगा दे, मुझको गले लगा दे, ऐसे वाली मैया मुझको गले लगा दे, ऐसे वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे वाली मैया जय हो।
ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया अपना मुझे बना दे, ऐसे रवानी मैया अपना मुझे बना दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, मेरी अखियाँ कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, सन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही हैं, सावन के जैसे झरझर कब से बरस रही है, सावन के जैसे झरझर कब से बरस रही हैं, ओ सावन के जैसे झरझर कब से बरस रही है, सावन के जैसे झरझर कब से बरस रही हैं, दर पे मुझे बुला दे, दर पे मुझे बुला दे, दर पे मुझे बुला दे, वो दर पे मुझे बुला दे, ऐसे रवानी मैया दर में मुझे बुला दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवानी मैया बिगड़ी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। गुरु भक्त वत्सल भगवान की बिगड़ी मेरी बना दे। भाव से दोनों ने स्तुति करी, क्योंकि मां के परम भक्त हैं विश्वामित्र जी। मां का तप करने के लिए गए थे, तप करके जब लौटे, सत्यव्रत की पैशाच योनि से अगर कोई निवृत्ति करा सकती है तो वो सिर्फ मां भगवती करा सकती है। मां प्रकट हुई और प्रकट होकर के मां ने सत्यव्रत की पैशाच योनि से मुक्त किया। परम ज्ञानी सत्यव्रत हो गए और परम ज्ञानी होकर के वापस अपने राज्य में आए। पिता ने पुत्र का स्वागत किया और राजगद्दी पर विराजमान कर दिया, क्योंकि बड़ा पुत्र है और बड़े पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं ही वो जाकर के वानप्रस्थ धारण कर लिया। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया, 25 25 25 25। ये 100 वर्ष की जो अवस्था है बंधुओं, इस 100 वर्ष की अवस्थाओं को 4 भाग में बांटा गया है। ये 25 वर्ष का जो है ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम है और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम है। ये 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करो और जैसे ही 25 वर्ष के हो जाओ तो फिर गृहस्थ में प्रवेश हो जाना चाहिए। 25 से 50 गृहस्थ का सुख भोग करके बच्चों को योग्य बना करके
50 वर्ष की अवस्था के बाद 75 तक वानप्रस्थ धारण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करना चाहिए और 75 वर्ष के बाद फिर संन्यास आश्रम प्रारंभ हो जाना चाहिए। तुम सशरीर स्वर्ग जाओगे सत्यव्रत, और तुम्हारी प्रजा प्रसन्नित रहेगी, आनंदित रहेगी, और सारे प्रजा में एक खुशी का वातावरण रहेगा। जो सूखा हुआ वातावरण है वो दूर हो जाएगा, हरियाली फैल जाएगी। तो सत्यव्रत एक यज्ञ करने लगा, और यज्ञ जब किया, यज्ञ करते ही पहले बारिश प्रारंभ हुई, क्योंकि यज्ञ जब जहां जहां होते हैं वहां बारिश जरूर होती है। क्यों? क्योंकि यज्ञात भवति पारजन्य, उस यज्ञ से बारिश की उत्पत्ति होने लगी, और जब बारिश हुई तो चारों तरफ हरियाली फैल गई महाराज। इधर सत्यव्रत पर कृपा करने लगे विश्वामित्र जी। अपने तप बल से विश्वामित्र जी सत्यव्रत को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलने लगे, और जैसे मध्य आसमान में सत्यव्रत पहुंचे थे तो इंद्र ने देखा, और इंद्र भयभीत हो गया कि सत्यव्रत सशरीर स्वर्गलोक आ रहा है, कहीं ऐसा न हो ये सत्यव्रत मेरे गद्दी पर आकर के बैठ जाए। तो ऊपर से इंद्र बृहस्पति जी को बुला करके वेद मंत्रों के माध्यम से इंद्र और बृहस्पति उस सत्यव्रत को नीचे की तरफ धकेलने लगे। यहाँ से विश्वामित्र ऊपर को धकेलने लगे, ऊपर से बृहस्पति नीचे को धकेलने लगे, तो ये मध्य स्वर्ग में जाकर के स्थापित हो गया, और वहीं पर जाकर के त्रिशंकु की तरह लटक गया, ना नीचे आने दिया ना ऊपर आने दिया। तो तब अपने गुरुदेव से कहता, गुरुदेव ये देखो मैं तो बीच में अटक गया हूँ, ना नीचे जा पा रहा हूँ ना ऊपर जा पा रहा हूँ, क्या करूं गुरुदेव। और तभी उसी मध्य में, उसी बीच में एक अलौकिक एक सृष्टि की उत्पत्ति इधर इस सत्यव्रत ने करी। तो कहते हैं कि इसी सृष्टि से लहसुन प्याज आदि की उत्पत्ति हुई, तामसी चीजों की उत्पत्ति हुई। तो ये अलग एक सृष्टि यहाँ पर रचित हो गई, और उसी लोक पर सत्यव्रत बड़े प्रेम से रहने लगा। और इसी सत्यव्रत के वंश में एक परम तपस्वी एक राजा उत्पन्न हुए हैं, जिनका नाम कहलाया महाराजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की एक पत्नी है सज्जनों, जिसका नाम है शैव्या। हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। तब वरुण का तप किया, और वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक दिव्य, एक अलौकिक बेटा उत्पन्न हुआ, जिस बेटे का नाम रोहित पड़ा। सत्यव्रत हरिश्चंद्र परम तपस्वी हैं, परम दानी हैं, प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, प्रजा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हर घर में हरिश्चंद्र जाकर के देखते हैं, हर वन में हरिश्चंद्र जाकर के देखते हैं। यहाँ तो रात में अपना भेष बदल करके, अपना रूप बदल करके संतों की सेवा करने के लिए हरिश्चंद्र जाते हैं। बड़े दानी हैं हरिश्चंद्र। और हमारे शास्त्रों में दान की बड़ी महिमा गाई गई है। हमारे पास जो धन होता है उस धन की 3 गतियां बताई गई हैं। जो पहली गति है वो भोग कहलाती है, जो दूसरी गति है वो दान कहलाता है, और जो तीसरी गति है वो विनाश कहलाता है। अगर धन अधिक नहीं है, धन कम है, तो उस धन का भोग करो। थोड़े से अगर अधिक धन है तो उस धन का थोड़ा दान कर दो, और ना कभी भोगा ना कभी दान किया तो अंत में फिर वह धन विनाश हो जाता है। फिर तो वो अस्पतालों में जाकर के खर्च होता है, मंदिरालयों में जाकर के खर्च होता है। जिसने जीवन भर कभी कोई दान नहीं किया होता है, उसके घर में फिर कोई एक ऐसा उत्पन्न हो जाता है, वो सारा धन नष्ट कर देता है। जो धन माताओं हम कमाते हैं वो धन अकेले हमारे पास नहीं आता, अपनी 10 बहनों को लेकर के हमारे पास आता है। इसीलिए कहा जाता है कि धन का 10 दान करना चाहिए। 1 अंश दान नहीं कहा, 2 अंश नहीं कहा, 3 अंश नहीं कहा, 10 दान करने को कहा।
क्योंकि लक्ष्मी की 10 बहनें होती हैं और वो लक्ष्मी अकेले तुम्हारे पास नहीं आती, अपनी 10 बहनों को भी लेकर के आती है। लक्ष्मी की 10 बहनें हैं, रोग दुख विनाशश्च पापावृत्तिश्च ते भवम्। रोग दुख कष्ट संताप पाप तिमिर, ये 10 बहनें लक्ष्मी की हैं। इसलिए हम अपना जो धन कमाते हैं उस धन का दशांश निकाल करके लक्ष्मी के उन 10 बहनों को शांत कर देते हैं और फिर जो हमारे पास धन होता है वो पवित्र धन हमारे पास रहता है। तो दान की भी कई प्रतिक्रियाएं हैं, ये नहीं कि केवल धन से ही दान होता है। तो प्रथम है वो है तन, जो दूसरा है वो है मन, और जो तीसरा वो है धन। कोई भी यज्ञ कोई भी कार्य 3 चीजों से चलता है। अगर यहाँ पर भागवत कथा हो रही है तो इसमें भी 3 चीजों की बड़ी विशेष आवश्यकता पड़ती है। जो प्रथम आवश्यकता वो तन की आवश्यकता है, जो दूसरी आवश्यकता है वो मन की आवश्यकता है, और जो तीसरी आवश्यकता है वो धन की आवश्यकता है। आप यहाँ पे धन खूब इकट्ठा हो जाए, आप लोग कथा सुनने ना आए तो भी कथा नहीं हो सकती है। इसलिए तन की भी आवश्यकता है। भाई तन से भी हम दान कर सकते हैं। तन से दान कैसे करें? बोले जब हम मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर के इधर उधर देखें कहीं कुछ गंदगी तो नहीं पड़ी है, कहीं कुछ कूड़ा तो नहीं पड़ा है, तो उसको साफ कर दें। ये तन की सेवा है, ये तन का दान है। बोले मन से कैसे सेवा करें? बोले मन से सेवा करें, मन से भाव से भगवान की कथा सुने और उस कथा को सुन करके घर जाएं तो अपने दूसरे लोगों को भी कथा सुनाएं जो कथा में नहीं आया। ये मन की सेवा है। और जो तीसरा है वो धन की सेवा है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास धन हो तो धन से ही दान होता है। तन का भी दान कर सकते हो, समय का भी दान कर सकते हो, धन का भी दान कर सकते हो। तो दान की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई गई है। दशांश दान प्रत्येक को करना चाहिए। जब हम दशांश दान करते हैं तो हमारे घर में पवित्र लक्ष्मी विराजित होती है। तो हरिश्चंद्र जी परम दानी हैं। इतने परम दानी हैं कि हरिश्चंद्र जी से जो व्यक्ति जो मांग लेता है वो उसे तुरंत दे देते हैं। और अगर किसी ने कहा कि हमको ये चाहिए तो उसको वचन भी दे देते हैं महाराज। ये वचनों का भी बड़ा महत्व है। ये वचन दान बड़ा श्रेष्ठ होता है। इसलिए अगर हम किसी को कुछ वचन दान दे दें कि भैया हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तो फिर हमें निश्चित करना चाहिए। हमने अपने वचनों से स्थिर रहना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या समाज में यही है कि हम वाणी से स्थिर नहीं है। हम अभी कुछ बोलते हैं, कुछ देर में कुछ बोलते हैं, कुछ देर में कुछ करते हैं। तो ये वाणी को भी स्थिर करना चाहिए। परम दानी परम तपस्वी राजा हरिश्चंद्र राजवंश में रहते तो हैं, लेकिन राजवंश में रहने के साथ साथ परम तपस्वी भी राजा हरिश्चंद्र हैं। तो एक दिन की बात है, अपने राज्य में हरिश्चंद्र भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते हरिश्चंद्र की दृष्टि एक स्त्री पर पड़ती है। और ये स्त्री कौन है? इस स्त्री का नाम है कामना। ये कामना नाम की स्त्री रो रही थी। हरिश्चंद्र जी ने पूछा क्यों रो रही हो? तो कामना नाम की स्त्री कहती है, महाराज मैं रो इसलिए रही हूं कि मुझे विश्वामित्र जी ने सताया है। विश्वामित्र जी के सताए जाने के कारणवश ना मैं घर जा पा रही हूं और ना मैं यहाँ स्थिर रूप में रह पा रही हूं। तो तुरंत हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और विश्वामित्र जी के पास जाकर के हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र को तप करने से रोकते हैं और कहते हैं, विश्वामित्र जी देखो, हमारा पूजन, हमारा ध्यान, हमारा जप, हमारा तप तब सार्थक है कि हमारे पूजन से, हमारे जप से, हमारे तप से किसी दूसरे को कोई समस्या ना हो। तुम्हारा भजन करना तब सार्थक है कि तुम्हारे भजन से किसी दूसरे को कोई कष्ट ना हो। अब सामने कोई बीमार पड़ा हुआ हो, बीमार व्यक्ति सोया हो, हम जोर जोर से हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, तो वो संगीत, वो भजन सार्थक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भजन से किसी को कष्ट हो रहा है।
अपने भजनों को ऐसा बनाओ महाराज कि तुम्हारे कारणवश किसी दूसरे को कष्ट ना हो। तुम धार्मिक स्थलों पर जरूर जाओ, तुम समाज में जरूर जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे समाज में जाने से किसी को कष्ट हो रहा हो तो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मन से, तुम्हारे वचन से, तुम्हारी वाणी से अगर किसी को समस्या हो रही हो, किसी को दिक्कत हो रही हो, किसी को परेशानी हो रही हो, तो तुम्हारा वो कर्म निरर्थक होता है। जय माँ जय माँ जय जय माँ 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 जय माँ जय माँ जय जय माँ। तेरी भूमि तू भूल गया रे मेरा प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। बचपन में दिया जो बचपन में दिया जो दुलार, वो तेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। कितने ही कष्टों को सहकर इस दुनिया में लाई तुझको, कितने ही कष्टों को सहकर इस दुनिया में लाई तुझको। अच्छी बुरी जग की सब बातें माने ही बतलाई तुझको। तुझको जो दिया रे दुलार, वो तेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। जिसने बचपन को था सींचा अपने ही खून की लानी से, जिसने तेरे बचपन को सींचा अपने ही खून की लानी से, उपहार दिया तूने ऐसा ममता को नवाजा गाली से। उपहार दिया तूने ऐसा ममता को नवाजा गाली से। तूने जो धीरे दुत्कार, वो तेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। तू भूल गया रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। अपने छोटे से लाला को गोदी में उठा रही है माँ, बार बार हिला रही है। ये माँ का प्रेम है, ये माँ का वात्सल्य है। उस मित्र रोहित को बार बार हिलाती है, उठ पुत्र उठ, रोहित उठ जा। कि विवाह कुरु विप्रेन्द्र ददामि प्रथितं तव, यदिच्छसि धनं कामं दत्तातास्मि चित्ततम्। बार बार उठा रही है, अपने आंचल पर छिपा करके अपने आंचल से उस रोहित को प्रेम कर रही है मां। कहती है पुत्र, मैं कितनी बड़ी अभागी हूं
तो तुझे बचा नहीं पाई। तेरे पिता को जब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे मुझसे? केवल तेरे पिता ही नहीं पुत्र, ये सारा संसार मुझसे क्या कहेगा कि एक मां अपने पुत्र को बचा नहीं पाई। उठ पुत्र उठ। बार बार मां उठाती है, लेकिन मृत रोहित जब नहीं उठा तो अंत में अपने पुत्र को लेकर के शमशान पहुंची, मणिकर्णिका घाट पर पहुंची। और मणिकर्णिका घाट पर हरिश्चंद्र जी डंडा लेकर के खड़े हैं। पहचान ली अपनी पत्नी, लेकिन मर्यादाओं से भागे नहीं। अपने मृत पुत्र को देखा फिर भी कुछ नहीं बोले। मन मन में सोचने लगे कि अभी मैं मर्यादाओं में हूं। अगर मैं इससे कहता हूं कि मैं तेरा पति हूं, मैं राजा हूं, तो ये मुझे पहचान जाएगी। और पूछने लगे कौन हो तुम? सैब्या कहती है कि हम चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सैब्या हूं और ये मेरा पुत्र रोहित है। काल के कारणवश, काल के वेग के कारणवश आज यह स्थिति हमारी हुई है, तो कृपा करके अब मेरे इस पुत्र को अग्नि दे दो। मेरे पुत्र को अग्नि दे दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा देखो देवी, अग्नि देने का काम तो हमारा है, लेकिन हम एक मर्यादा में हैं अभी। और हमारी मर्यादा यह है कि इस मरघट के जो स्वामी हैं, इस मरघट के स्वामी ने हमसे कहा है कि जो भी परिजन अपने पारिवारिक लोगों के शव को लेकर के इस घाट पर पहुंचेगा, उसको अग्नि तब देना जब वह कुछ कर दे। अगर तुम्हारे पास कर देने के लिए कुछ है तो तुम कर दो, और कर देने के पश्चात ही मैं तुम्हारे पुत्र को अग्नि दूंगा। मां ने जब यह सुना तो मां गदगद हो गई, रोने लगी। मां कहने लगी भगवान, जिसका सारा संसार ही नष्ट हो गया हो वो तुमको क्या कर देगा बताओ? अगर मेरे पास कुछ कर देने के लिए होता तो मैं अपने पुत्र को बचा लेती। एक माँ का जो स्नेह होता है, एक माँ का जो प्रेम है, वो एक बालक होता है, एक पुत्र होता है। इसके पिता तो पहले ही न जाने कहां चले गए, और अब जब एकमात्र सहारा यह पुत्र मेरे पास था, अब यह पुत्र भी मेरे पास नहीं रहा। कृपा करके मेरे इस पुत्र को अग्नि दे दीजिए महाराज, अग्नि दे दीजिए। हरिश्चंद्र कहते देवी, इस पुत्र को अग्नि देने का कर्म मेरा है, लेकिन मैं मर्यादाओं में इस समय बंधा हुआ हूं। ये मर्यादा है मेरी, क्योंकि जब तक तुम मुझको कुछ कर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे बेटे को अग्नि नहीं दे सकता हूं। तो यह देख करके मैया कहती है बाकी तो कुछ है नहीं मेरे पास, बस केवल एक ये वस्त्र है, और अगर तुम कर ही लेना चाहते हो तो मैं यह वस्त्र फाड़ करके तुमको वस्त्र के रूप में कर देना चाहती हूँ। कि वस्त्र करम यथा कुर्मा वस्त्राणाम अलंकृतम देहे कर्म यथा श्रेष्ठम प्रेत भाव च भस्यते विधिना तेरे खेल निराले, विधिना तेरे खेल निराले हैं। इस वस्त्र का ही मैं तुम्हें कर देना चाहती हूँ। समय चक्र कैसा होता है महाराज, देखो आज एक राजा की पत्नी मरघट पर खड़ी है अपने पुत्र को लेकर के, और कह रही है कि इसको अग्नि दे दो। जब कुछ पास में नहीं था तो तुरंत सैब्या ने अपनी साड़ी पकड़ी
और जैसे ही साड़ी को फाड़ने लगी, और जब साड़ी को फाड़ने लगी, हरिश्चंद्र गदगद हो गए, रोने लगे। हरिश्चंद्र, धन्य है सेव्या तुम, मुझे जानती नहीं सेव्या, मैं ही हरिश्चंद्र हूं। इस अभागे रोहित का पिता मैं ही हूं सेव्या। इतना अभागा हूं कि मैं आज अपने इस पुत्र को अग्नि तक नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं बिक चुका हूं सेव्या, बिक चुका हूं। मेरे कारणवश देख सेव्या तुझे कितना कष्ट हुआ, करो तो करो क्या। सामने एक पुत्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, इससे अच्छा तो मैं संसार छोड़ करके चला जाता। ये विधि, ये संसार मुझे उठा लेता। करूं क्या सेव्या, कुछ ना कुछ कर तो तुझे देना पड़ेगा मुझको। चाहे साड़ी फाड़ करके दे, चाहे कुछ भी दे मुझको। तुरंत अपनी साड़ी जैसी सेव्या ने फाड़ना प्रारंभ किया, उसी साड़ी पर लपेट लिया रोहित, और सामने अग्नि जली है। और कहने लगे, इस रोहित के साथ साथ अब हम भी अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जिसका एकमात्र सहारा ही न रहा हो तो उसे संसार में रह करके और क्या करना है। हम तीनों ही अपने शरीर को शांत कर देते हैं। और मां से विनती करने लगे, मैया तेरे चरणों की गरदूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की बस धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की बस धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मैया इस जीवन
मेरा दम निकल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की बस धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। बदल जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही पराशक्ति जगदम्बा को स्मरण करते हुए जैसे ही अग्नि में प्रवेश होने लगे बंधुओं, उसी समय धर्म प्रकट हो गए। धन्य हो हरिश्चंद्र आप, धन्य है तुम्हारी निष्ठा, धन्य है तुम्हारा समर्पण। और धर्म के साथ साथ विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, समस्त देव परिकर प्रकट हो गया। धन्य हो आप, आपके जैसा दानी, आपके जैसा वचनानंदी न भूतो न भविष्यति, न हुआ होगा न हो सकता है। तुम धन्य हो हरिश्चंद्र। इस संसार में जब तक सूर्य रहेगा, इस संसार में जब तक चंद्रमा रहेगा, इस संसार में जब तक तारामंडल में तारे रहेंगे, तब तक इस संसार में हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आज तुम्हें हम अमर करते हैं, इसलिए हमारे कर्मों से ही हम अमर होते हैं महाराज। इस संसार में हमने क्या अर्जित किया, क्या अर्जित नहीं किया। जो कर्म हम करके इस संसार से जाते हैं, जो कर्म हम इन संसार में आकर के करते हैं, उन्हीं कर्मों से हमारी पहचान होती है, उन्हीं कर्मों से लोग हमको जानते हैं। इस संसार में अगर आज हरिश्चंद्र का चरित्र अगर हम सब लोग कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं, तो इसमें मुख्य कारण है हरिश्चंद्र के द्वारा जो किए गए कर्म हैं, हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन कार्यों के माध्यम से आज हरिश्चंद्र हमारे इन पुराणों के इतिहास में हरिश्चंद्र का नाम वर्णित है। इस संसार में अगर हम आए हैं तो हरिश्चंद्र की कथा से हम सब ने यह सीखना चाहिए कि हम अगर इस संसार में आए हैं तो इस संसार में आकर के कर्म ऐसे करके जाओ, कुछ काम ऐसे करके जाओ कि सारा संसार हमारा जाने के बाद हमको याद करे। अगर इस मनुष्य देह को धारण करने के पश्चात अगर हम केवल इस मनुष्य देह से आहार निद्रा भय मैथुनंचो इसी के लिए अगर हम इस संसार में आए तो हमारा मनुष्य शरीर पाना निरर्थक है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे करके जाओ, उन कर्मों से तुमको संसार याद करे, संसार तुम्हारा स्मरण करे कि संसार में कोई ऐसा महान विभूति आई थी, कोई ऐसा महान चरित्र आया था, कोई ऐसा महान व्यक्ति संसार में आया था। तो हमारे कर्मों से ही सब कुछ होता है महाराज। इन मनुष्य देह धारण करने के बाद ऐसे कर्म करो कि सारा संसार तुमको तुम्हारे जाने के बाद याद करे। केवल संसार ही नहीं, लोक परलोक में भी तुम्हें सब स्मरण करें। इस संसार में कोई व्यक्ति आया था जो ऐसा कर्म करके गया है। हम यहाँ से चले जाते हैं तो हमारे जाने के बाद हमारे गुण, हमारे कर्मों को ही लोग याद करते हैं। यहाँ छोड़ करके जब हम परलोक की यात्रा करते हैं, भगवान के उस धाम के तरफ जब हम जाते हैं तो वहां जाकर के केवल हमारा कर्मों की ही गतियों को लिखा जाता है। ये संसार में आए हो तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना
देखो संसार में आए हो तो भगवान का स्मरण करा करो। अमृत है हरि नाम जगत तो में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय हो